हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? एक बार सभी लोग बच्चे जुड़ेंगे तो फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चे, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ बहुत ही अर्जेंट वर्क आप कह सकते हो। तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई बहन गुस्सा नहीं होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग अब थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर सकते हो, है ना। एक आध क्लास वो हम उसको भी थोड़ा सा कर लेंगे, उसका आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और सबसे बड़ी परेशानी अक्सर बच्चों को आजकल हो रही है कि सर अवतार 2.0 बैच आ चुका है या फिर सर ने लॉन्च करने वाले हैं, और ये सिलेबस तो अभी हमारा बहुत बचा हुआ है। तो बच्चे, उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अवतार 2.0 से लेना क्या? अगर आपने ये बैच बिल्कुल फर्स्ट क्लास से किया है तो अवतार 2.0 से तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। अवतार 2.0 बैच तो बच्चा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने ये बैच नहीं किया या कुछ कारणवश जो इस बैच को नहीं कर पाए, उनके लिए अवतार 2 आपने अगर ये बैच कर लिया, अगर आप ये सोच लो कि यार अवतार 2.0 से फिर से हम क्लासेस खोल कर बैठेंगे, तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ आप। फिर तो क्लास में ही आप घूमते रह जाओगे, और जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं वो साइड वाला रास्ता लेकर ऐसे तुम्हें फेंक के मारेंगे, साइड हो, हमें निकलने दे। और वो स्पीड से बुक से और अपने जो उन्होंने पूरा बैच कंप्लीट किया था, पहला अवतार बैच, उनके क्लास नोट से और उनके वर्कशीट से प्रैक्टिस करते 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 बहुत आगे तुमसे निकल जाएंगे। अगर आपने बैच बहुत सीरियस लिया है, सारी क्लासेस कंप्लीट करी हैं, तो इस बैच को कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अपना रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कोई क्लास आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात। दूसरी बात कि ये जो हमारा बैच होगा, ये मैं लगभग 15 से 20 तारीख के बीच में, 15 से 20 दिसंबर के बीच में मैं आपका बैच कंप्लीट करा दूंगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने बचेंगे अपना जो भी रिवीजन है उसको कंप्लीट करने के लिए। और मैं अगर अपने अनुभव से कहूँ, मैं खुद एज अ स्टूडेंट अगर मैं सोचूं, तो 2 महीने किसी भी बैच को कंप्लीट होने के बाद 2 महीने उसके रिवीजन के लिए बच्चा मोर देन सफिशिएंट है। 2 महीने पहले अगर आपका कोई बैच कंप्लीट हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो और आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो। 2 महीने में तो भाई आप 2 बार रिवीजन कर दोगे, है ना। तो 15 से 20 तारीख के बीच में आपका मैं ये बैच कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि देखो, स्पीड से और चीज़ें छोड़ छोड़ कर पढ़ाना मुझे आता नहीं है। ये बात आप मेरे बारे में बच्चा इतना जान चुके होगे। मैं एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा लगा दूंगा, लेकिन चीज़ें जल्दबाजी में ख़त्म मैं आपकी नहीं कराऊंगा, चाहे कितना भी सिलेबस हमारा लेट चल रहा हो। पहली बात तो सिलेबस लेट नहीं है, मैथ्स एक बड़ा सब्जेक्ट है और उसको 1.5 महीने में कंप्लीट करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। ठीक है, तो चलो, कर तो देंगे, कर तो मैं भी 1 महीने में दूंगा लेकिन वो फिर डिफरेंस होता है उस चीज़ में, है ना। तो चलिए, आज देखते हैं नेक्स्ट पार्ट टाइम एंड वर्क का हम, और कुछ अलग टाइप के यानी कि अल्टरनेट डेज वाले सवालों को थोड़ा सा देखेंगे बच्चे, है ना। अब जो टाइप, ये नया टाइप है ना, आप इस पे जो भी आपका नेक्स्ट टाइप है वो आप डाल सकते हैं कि जहां पर मान लो भाई मैं और तुम काम करना शुरू किया। पहले दिन मैं काम करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। दूसरे दिन तुम काम करोगे और करते रहोगे। तीसरे दिन मैं काम करूंगा, फिर तुम करोगे अगले दिन, फिर मैं, फिर तुम, यानी कि अल्टरनेट डेज पर जो है हमारे काम होते रहेंगे। ओके चलो ठीक है। अब ये वही सवाल है, एक बार जस्ट इसको आप रीड आउट करो। इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और आगे इसके जैसे 3-4 सवाल मेरे पास हैं उनको आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, कोशिश करेंगे आप खुद, बाकी तो उनको भी मैं ही आपको कराऊंगा। लेकिन इसको जस्ट आपको रीड करना है। 2-3 बार रीड करते हैं सवाल को, तो उस सवाल का जो पैटर्न है ना, वो दिमाग में सेट हो जाता है। फिर उसका सॉल्यूशन समझने में, फिर खुद से करने में वो अलग ही इंटरेस्ट लेवल उसका होता है। ठीक है, तो चलिए, क्या है, महेश और सुरेश एक काम को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो, यहां से लेकर यहां तक के सवाल में तो आपको बच्चा वही काम करना है जो आप करते आए हो थ्रू आउट द चैप्टर। इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपको फील आई होगी कि यार ये चैप्टर आसान है ना। कुछ इसमें मजेदार कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ हमने कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट से पढ़ भी रहे हैं इस चैप्टर को, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको वही काम करना है कि भैया एलसीएम लेकर टोटल वर्क और इनकी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी निकालनी है। उसके बाद में कहता है कि महेश से शुरू करके, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी तो शायद आपको इसका मतलब समझ में ना आए जिसको मैंने सर्कल किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको इसका मतलब समझ में आने वाला है। सवाल कहना चाहता है कि महेश से शुरू करके वो एकांतर आधार पर काम करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग विद महेश दे वर्क ऑन एन अल्टरनेट बेसिस।
अल्टरनेट बेसिस यानी कि जिस दिन महेश काम करेगा उस दिन सुरेश नहीं करेगा, और जिस दिन सुरेश करेगा उस दिन महेश काम नहीं करेगा। और शुरुआत किसने करी है? महेश ने। यानी कि पहले दिन कौन काम करेगा? महेश। सुरेश नहीं था उसके साथ। अगले दिन सुरेश आ जाएगा, महेश चला जाएगा, फिर महेश फिर सुरेश, यानी कि ये चीज जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा बच्चा, ये चीज ना रोटेशन में चलती रहेगी। ओके, वो एकांतर आधार पर काम करते हैं। पूरे काम को समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा? बात समझ में आ गई? मैं जस्ट आपको अभी सवाल को समझा रहा हूं कि सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है ना, कि भाई उन्होंने एकांतर यानी कि अल्टरनेट डेज पे काम करने का फैसला किया। महेश ने कहा भाई मैं पहले दिन करूंगा और मुझे फिर जाना है कहीं शादी में, तो सुरेश ने कहा चल भाई ठीक है तुम कर लो। तो फिर महेश ने कहा कि चलो मैं शुरुआत कर देता हूँ, तो पहले दिन महेश फिर सुरेश, यानी कि ये चीजें जो साइकिल है ना ये चलती रही। अब चलो सवाल समझा, अब इसको करना शुरू करते हैं। बच्चे सवाल ने कहा महेश और सुरेश दो यहाँ पर दोस्त हैं। महेश जो है वो 16 दिन में कर सकता है और सुरेश जो है वो 12 दिन में। सबसे पहला काम और जिसे हम सबसे स्पीड से करते हैं वो है टोटल वर्क निकालना, यानी कि बच्चा पार्टी कुल काम निकालना। तो 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 16 दूनी 32, 12 के पहाड़े में 32 नहीं आता है, 16 तिया 48, और हम जानते हैं कि 12 के पहाड़े में 48 आता है। तो 12 चौके 48 और 16 तिया 48। यहां तक तो हर कोई कर लेता है, आप भी करके बैठ गए होगे कुछ बच्चे, बहुत अच्छी बात है। यहां तक भी अगर आप कर रहे हो ना, मतलब बहुत अच्छा आप कर रहे हो। इसको जब दोबारा रिवाइज करोगे ना तो यहां से आगे जाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये काम आपने किया। टोटल वर्क कितना है? महेश की क्षमता और सुरेश की क्षमता आप निकाल चुके हैं। अब सवाल में जो नया पैटर्न शुरू होता है वो जस्ट आप पेन को साइड में रखो और सामने देखो। भाई उसने कहा महेश से शुरू करके एकांतर आधार पर काम करते हैं, यानी कि पहले दिन, बच्चे पहले दिन एक दिन के लिए कौन काम करेगा? सर एक दिन के लिए महेश काम करेगा। और बच्चा पार्टी एक दिन में कितना काम कर देगा? जितनी महेश की एफिशिएंसी है, जितनी महेश की कार्य क्षमता है, एक दिन में वो उतना ही काम करेगा, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फिर बच्चे अगले एक दिन के लिए कौन आएगा? भाई आप कहेंगे सर अगले एक दिन के लिए सुरेश आएगा, और सुरेश कितना काम कर देगा? 4 यूनिट, जितनी सुरेश की कार्य क्षमता है। और फिर अगले एक दिन के लिए फिर महेश आ जाएगा, फिर सुरेश आ जाएगा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिन के बाद रिपीटिशन होना शुरू हो गया होगा। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, ऐसे करो कानों को और सुनो। क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि 2 दिन के बाद रिपीटिशन होना शुरू हो गया होगा? आप कहेंगे यस सर, क्योंकि पहले दिन महेश, फिर दूसरे दिन सुरेश, और फिर तीसरे दिन महेश और सुरेश, ऐसा यानी कि रिपीटिशन जो है वो 2 दिन के बाद चलना शुरू हो गया होगा। तो जहां से रिपीटिशन शुरू हो वहां पे रुक जाओ। जैसे मुझे पता है कि तीसरे दिन से रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, तीसरे दिन से फिर महेश आ जाएगा, फिर सुरेश, फिर महेश, फिर सुरेश, यानी कि यहां के बाद रिपीटिशन शुरू हो गया। तो जहां रिपीटिशन शुरू हो वहां पे रुक जाओ। अब आप मुझे बताओ, एक साइकिल जो बनती है कितने दिन की बनी है? आप कहेंगे सर एक और एक साइकिल बनी है 2 दिन की। कितने दिन की प्यारे भाई? 2 दिन की। भाई एक दिन महेश एक दिन सुरेश, एक साइकिल बन गई 2 दिन की। और 2 दिन में कितना काम हो गया? 4 और 3 7 यूनिट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा? आप मुझे बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं कि क्या हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा? मैं फिर से रिपीट करता हूं, जरा सामने देखो। बच्चे मैंने कहा कि एक दिन, पहले दिन कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत करी है, महेश, और वो 3 यूनिट कर देगा। फिर अगले दिन सुरेश आएगा, वो 4 कर देगा। तो ऐसे एक साइकिल, क्योंकि तीसरे दिन से फिर महेश आ जाएगा, तो रिपीटिशन जहां से शुरू होना स्टार्ट हो जाए वहां पर रुक जाओ। तो 2 दिन में एक साइकिल तैयार हो गई, एक दिन महेश एक दिन सुरेश, तो 2 दिन की साइकिल बनी। और एक साइकिल में कितना यूनिट काम हुआ? 7 यूनिट। यानी कि एक साइकिल में 7 यूनिट काम होता है, और एक साइकिल होती है 2 दिन की, और 7 यूनिट काम हो जाएगा। अब आप करो क्या, हमें कराना कितना काम है? आप कहेंगे सर हमें जो कराना है ना वो 48 यूनिट काम कराना है।
48 यूनिट्स काम कराना है। तो आपको सुनो बच्चे, सामने देखो, आप जो ये 7 है ना, इसका पहाड़ा पढ़ते पढ़ते 48 के पास जाओ। 48 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 48 एग्जैक्ट बन जाए या उससे कम रह जाए, 48 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ इस 7 को मैं किससे गुणा करूं कि या तो 48 रहे या 48 से कम रहे। तो आप कहेंगे सर आप ना गुणा कर दो, 7 छिंग 42 और 7 सत्ते 49, वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपने 6 से यहां गुणा किया तो भैया 6 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा। तो कितने दिन हो गए, 2 छिक्के 12 दिन, और 12 दिन में कितना काम हो गया, 7 छिंग 42 हो गया कि नहीं, 7 छिंग 42। अब एक एक आदमी से काम कराओ, एक एक आदमी से, यानी कि एक दिन के लिए कौन आएगा, एक दिन के लिए आएगा महेश, और वो 3 यूनिट काम कर देगा। कितना काम हो गया, 45 यूनिट काम। कितना हो गया प्यारे भाई, 45, और आप कहेंगे 13 दिन में। अब मुझे कितना काम और कराना है, सुना, यहां पर आकर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। ये लास्ट का पॉइंट, मैं इस पूरे सवाल को फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि ये एक अच्छा टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है। जिन बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है वो सुनो, जो पीछे रह गए हैं उनको मैं फिर से पकड़ के लाऊंगा यहां तक। देखो, यहां पर आकर बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर 48 यूनिट काम कराना है तो 3 यूनिट और काम चाहिए। भाई 45 हम करा चुके हैं, 48 जाना है तो 3 यूनिट और काम चाहिए। और काम करने कौन आएगा बच्चे, महेश तो अपना 1 यूनिट एक दिन में, 3 यूनिट एक दिन में कर चुका है। अब जो काम करने आएगा वो आएगा सुरेश, और वो एक दिन में 4 करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 4 यूनिट। लेकिन भाई हमें तो उससे केवल 3 यूनिट काम कराना है। कितना, 3 यूनिट काम कराना है। तो बच्चे आप ना करो क्या, यहां पर मैं आपको ट्रिक बताता हूं। कितना काम कराना है, 3 यूनिट, वो तो ऊपर लिखो, और जितनी करने वाले की क्षमता है, सुरेश की क्षमता है 4, एफिशिएंसी, वो नीचे लिख दो। ये आपका आंसर हो गया 13 सही 3/4। ये हटा दो, इसका कोई, ये मिस प्रिंट हुआ है ना। तो आपका जो आंसर है वो होगा 13 सही 3/4, बिल्कुल सही जवाब है। और 45 और 3 48 यूनिट काम भी हो चुका है। अब जो बच्चे पीछे रह गए हैं वो अटेंटिव हो जाओ, और जो जिनको समझ में आ चुका है वो 1 मिनट का थोड़ा सा वेट करो, मैं उन लोगों को आपके साथ लेकर आता हूं। सवाल की शुरुआत हुई थी कि महेश और सुरेश एक काम को 16 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अल्टरनेट डेज पे काम करना शुरू किया, और शुरुआत करी महेश ने। यानी कि पहले दिन महेश आया, फिर वो चला गया, फिर सुरेश आया, फिर महेश आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो सबने समझ लिया। फिर मैंने अपना वही काम किया कि 16 दिन में महेश कर सकता है, 12 दिन में सुरेश। एलसीएम लिया 48, तो 3 और 4 इनकी एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमता हो गई। बात को कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आगे सुनो, यहां से कहानी शुरू हुई कि पहली एक दिन किसने काम किया बच्चे जी, यहां पर जो लिखा हुआ है महेश ने, और कितना काम कर दिया, 3 यूनिट। बच्चा पार्टी सामने देखो, महेश ने कितना काम कर दिया जी, 3 यूनिट। फिर अगले एक दिन कौन आएगा, सुरेश, और सुरेश एक दिन में कितना काम कर देगा, आप कहेंगे सर सुरेश कर देगा 4 यूनिट। और एक साइकिल बन गई भाई, एक दिन महेश एक दिन सुरेश। साइकिल मतलब सर, साइकिल मतलब कि जहां के बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएं। तो अगर आप तीसरे दिन की बात करोगे ना तो महेश आएगा और वही चीज रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो एक साइकिल बनी, 1 और 1 2 दिन की, और काम कितना हो गया, 4 और 3 7। हमें काम कराना है 48, तो इस 7 को गुणा करके 48 के पास ले जाओ। या तो 48 से कम रहना चाहिए या इक्वल टू 48, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 छिंग 42, 48 से कम है, दोनों तरफ 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको पता चला 12 दिन में 42 यूनिट काम हो गया। अब एक एक करके कराओ, एक एक करके, यानी कि अब आएगा महेश एक दिन काम करेगा, जो ये मैंने प्लस का 1 किया था, और 3 यूनिट काम कर देगा। तो आपको पता चला 12 और 1 13 दिन में कितना काम हो गया, 45। अब मुझे केवल और केवल 3 यूनिट काम कराना है 48 तक जाने के लिए, केवल और केवल 3 यूनिट। और वो करेगा क्योंकि महेश तो अपना एक दिन ये कर चुका है ये वाला। अब सुरेश आएगा और सुरेश करता है 4 यूनिट, हमें केवल 3 कराना है। तो पूरे दिन नहीं लगा रहेगा, वो 3 यूनिट काम करेगा और चला जाएगा।
है ना। तो जितना काम कराना है वो ऊपर और जितना सुरेश की क्षमता है वो नीचे। बस 13 सही 3/4 दिन में पूरा 48 यूनिट काम हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। इस सवाल में मैंने टाइम दिया क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा परेशान करते हैं अक्सर बच्चों को। मैंने कई सवाल लिए हैं इस टाइप के। आप बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसे अपने दिमाग में सेट कर लो। इस सवाल पे कोशिश करो, कोशिश करो कि जितना भी आप देखो, जरूरी नहीं कि जब तक आपको सवाल कंप्लीट समझ में ना आए आप उस सवाल को टच नहीं करोगे। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है कि मुझे कंप्लीट सवाल जब तक समझ में नहीं आएगा मैं छेड़ूंगा ही नहीं सवाल को, तो फिर बच्चे आप गलती कर रहे हो। पहले प्रयास में तो चंद्रयान भी सफल नहीं हुआ था। क्या हम लोगों ने देखो, पहले प्रयास में चंद्रयान सफल नहीं हुआ था, दूसरे प्रयास में नहीं हुआ था, तीसरे प्रयास में हुआ था ना। लेकिन जो पहले और दूसरे प्रयास में चीजें की हमें उससे कितना फायदा मिला? हमें उससे फायदा मिला सेकंड प्रयास में जो रोवर था हमारा, ऑर्बिटल था जो, सॉरी, उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी हमें। वो ऑलरेडी दूसरा प्रयास वाला ऑर्बिटल से काम हो गया था, है ना। तो वही मतलब वही चीज है कि अगर हम ये सोचकर चलें कि पहले प्रयास में ही, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा ना कि चंद्रयान तक कैसे जाना है, हम कैसे पहुंचेंगे बताओ। हम जानते थे कि हम असफल भी होंगे, लेकिन हमें ये पता था कि अगला प्रयास हो सकता है कि हम सफल हो जाएं। तो आप चीजें ना कोशिश करो। आपको पता है कि सर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सर हम क्वेश्चन हमसे नहीं आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10% 20% तो कर पाओगे ना आप सवाल को, वो करो, बस वो करके रुक जाओ। एटलीस्ट अगले सवाल में आप वहां तक तो बड़ी स्पीड तक जाओगे ना जहां तक आपने पहले प्रयास किया था। तो वो चीज अपने दिमाग में पॉजिटिविटी रखो एक, कि ए और बी एक काम को 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम करना शुरू करता है, ये बात पे स्पेशल ध्यान रखना, काम करना शुरू कौन करता है, और बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। यस, चलो देखते हैं भाई। ए और बी, यहां पर मैं ए लिखता हूं, यहां पर मैं बी लिखता हूं बच्चे, ठीक है, ओके। चलो यहां पर मैंने लिखा ए 13 दिन में कर सकता है और बी 17 दिन में। एलसीएम क्या आएगा भैया? ये दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणज 13 गुणा 17 कितना होता है? 17 तिया 51, 17 एकम 17 और 5 22, तो 221 यूनिट जो है वो टोटल काम हो गया। तो भैया 13 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा और 17 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। यानी कि इनकी एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमता भी बच्चा आपको मिल गई। मिल गई कि नहीं एफिशिएंसी? यस। अब सवाल कहता है कि भाई ए काम करना शुरू करता है, तो पहले दिन कौन काम करेगा? आप कहेंगे सर पहले दिन काम करेगा ए, और कितना काम कर देगा भाई? 17 यूनिट। फिर अगले दिन कौन काम करेगा? फिर करेगा बी, और वो कितना काम कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। तो फिर अगले दिन तीसरे दिन कौन आएगा? ए, यानी कि साइकिल रिपीट होना शुरू हो गई। यस। तो आप कह सकते हैं कि जो एक साइकिल बनी है, जो एक साइकिल बनी है सर, वो एक और एक 2 दिन की बनी है, और 2 दिन में कितना काम हो गया है? 13 और 17 30। और भाई हमें जाना कहां तक है बताओ? हमें जाना कहां तक है? हमें जाना है 221 तक। तो इस 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो भाई 3 सत्ते 21, अगर मैं 7 से गुणा करूं दोनों तरफ, तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14 दिन में कितना काम हो गया है? 3 सत्ते 21, 210 यूनिट, है ना। 221 से कम रहना चाहिए या बराबर हो जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए मैंने 7 टाइम्स गुणा किया है इसको, क्योंकि अगर मैं 8 टाइम्स करता तो 3 अट्ठे 24, 240 बहुत ज्यादा हो जाता वो, है ना बच्चे। चलो तो 210, अब एक एक करके काम कराओ, और जरूरत भी नहीं है। देखो हम जानते हैं कि अब काम करने आएगा ए, और वो 17 यूनिट करता है भैया, उसकी क्षमता है 17 बच्चे। लेकिन हमें 221 तक जाने के लिए केवल 11 यूनिट काम कराना है भाई। 210 ये है, हमें केवल 11 यूनिट काम कराना है 221 तक जाने के लिए, है ना। तो अब मैंने आपसे बोला क्या बच्चे? मैंने बोला कितना काम कराना है वो
भाई 14 तो ये है ही है, कितना काम कराना है वो, और जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता बटे कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 सही 11/17। और काम कितना हो जाएगा, पूरा 221, है ना भाई। 14 में 11/17 जोड़ोगे तो 14 सही 11/17 ही तो आएगा। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, है ना भाई। 14, भाई आप ये करोगे ना, 14 प्लस 11/17 कहो या फिर 14 सही 11/17 कहो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहां पर आपने 14 प्लस 11/17 करना है, तो आप इसे कह सकते हो 14 सही 11/17। दिन में कितना काम हो जाएगा, 210 और 11 यानी कि 221, जितना मुझे चाहिए। 2-3 सवाल करोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो आसान है चीजें। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए जरा। ए बी सी एक काम को अलग अलग 10, 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। ओके, यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों की सहायता प्रदान की जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लेवल अच्छा कह सकते हो, है ना। इसे आप कर लोगे ना तो फिर आप इस तरह के सवाल अगर आपको बुक्स वगैरह में, मॉक टेस्ट में, आपको वर्कशीट में मिलेंगे ना, तो फिर आप आराम से कर जाओगे। जल्दी से बच्चे इस सवाल को वहां तक करो जहां तक आप कर सकते हो, और वहां तक करके रुक जाओ, फिर मैं आ रहा हूं आपके पीछे पीछे, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे टुकुर टुकुर मुझे देखते रहोगे और कमेंट करते रहोगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर, वो क्या हो रहा है, तो फिर आप एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाओगे। मेहनत करो, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। मांझी वाला डायलॉग याद है ना, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। इम्पॉसिबल था पहाड़ तोड़ना, लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, तोड़ते रहे। एक दिन में इतना पत्थर तोड़ा, इतना 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 करके, और उस पहाड़ से रास्ता बना दिया। तो वही चीज है। अगर मांझी भी ऐसे ही सरकारी ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में पर्चियां डालते रहते कि सर रास्ता बनवा दो, रास्ता बनवा दो, कब तक वो केस चलता रहता, रास्ता बनता ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, नहीं बना रही गवर्नमेंट, नहीं गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, तो हम करेंगे, हम बनाएंगे रास्ता। और देखो वही चीज है। देखो ए बी सी अलग अलग 10, 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। यहां पर ए लिखते हैं, यहां पर बी और यहां पर सी। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 40 दिन में। बच्चे एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर 40 ही एलसीएम आएगा। 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40। यहां तक तो सबने कर दिया, बहुत अच्छी बात है अगर आपने यहां तक भी किया है तो, ठीक है। अब उसने कहा कि यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, इस लाइन से आप क्या समझे बच्चे, इस सवाल को थोड़ा सा समझो। जहां तक मैं ग्रीन पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां तक आप क्या समझे। ए को प्रत्येक तीसरे दिन, इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। यानी कि हर तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं ए की हेल्प करने के लिए। तो क्या आप ये कह सकते हो कि पहले 2 दिन ए काम करेगा, ए एक दिन काम नहीं करेगा, यहां पर ए करेगा 2 दिन काम, और तीसरे दिन कौन आ जाएंगे, बी और सी, भाई हम भी तेरी हेल्प करेंगे। और वो एक दिन हेल्प करेंगे, भाग जाएंगे। फिर ए 2 दिन काम करेगा, फिर तीसरे दिन कौन आ जाएंगे, बी और सी, एक दिन काम करेंगे, भाग जाएंगे। फिर ए 2 दिन काम करेगा। ये साइकिल चलती रहेगी कब तक, जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक ये पूरा 40 यूनिट काम नहीं हो जाएगा, ये चीजें चलती रहेंगी। ए 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन बी और सी उसके साथ आ जाएंगे, तीसरे दिन जो है वो तीनों काम करेंगे, और फिर 2 भाग जाएंगे, फिर ए काम करेगा, चीजें चलती रहेंगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पहले 2 दिन यानी कि फर्स्ट 2 डेज कौन काम करता है, आप कहेंगे सर ए। और भाई कितना काम कर देगा बच्चे, एक दिन में 4, तो 2 दिन में कितना कर देगा, 8 यूनिट, है ना भाई। ए उसकी जो 4 है उसकी कार्य क्षमता है, एक दिन का काम है।
तो पहले दिन भी ए काम करेगा, दूसरे दिन भी, तो 2 दिन में ए काम करेगा 8 यूनिट। फिर अगला जो एक दिन है, उस एक दिन में कौन है? ए तो है ही है, बी और सी उसकी सहायता करने के लिए आ गए हैं। भाई कह रहे हैं ना कि ए की प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो प्यारे भाई जो तीसरा दिन होगा उसमें ए बी सी तीनों काम करेंगे और कितना कर देंगे? 4 2 6 और 1 7 एक दिन में। तो ऐसे करके साइकिल कितनी बनी? 3 दिन की। और काम कितना हो गया? 8 7 15। काम कितना हो गया भाई? 15 यूनिट। बस हो गया सवाल। अब इसे आप गुणा करके ले जाओ। 15 दूनी 30, 15 3 45, ज्यादा हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 2 से इधर गुणा करेंगे। आप कहेंगे 3 दूनी 6, 6 दिन में कितना काम हो गया? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अभी हमें 10 यूनिट काम और कराना है, हमें जाना है 40 के पास। अभी रुके रहना, हमें 40 के पास जाना है। हमने अभी 30 यूनिट काम किया है 6 दिन में। तो अब एक एक करके काम कराओ। बच्चे हम जानते हैं कि जो ए है वो 2 दिन काम करके 8 यूनिट कर लेगा। देखो फिर से देखो सामने, है ना, माथा मत सुकेड़ो, सामने देखो कि 30 यूनिट काम हुआ है, अभी हमें 40 तक जाना है। तो 10 यूनिट काम अभी और चाहिए। तो मैं जानता हूं जो ए है वो 2 दिन में कितना काम करता है? 8 यूनिट। तो 2 दिन में सीधा जोड़ दूं यहां पर, और कितना काम कर लेगा? 8। 40 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 38 यूनिट काम हो गया 8 दिन में। अब काम करने कौन आएगा? तीनों काम करेंगे अब तीसरे दिन, है ना। लेकिन हमें तो बच्चे केवल 2 यूनिट काम कराना है। भाई 38 हो गया है, 40 तक जाने के लिए हमें तो 2 यूनिट चाहिए। और काम करने कौन आएंगे? एक दिन के लिए ए बी सी, और वो करते हैं 7 यूनिट। हमें कराना है केवल 2। तो मैंने आपसे कहा जितना हमें कराना है वो ऊपर, और जितनी करने वालों की क्षमता है वो नीचे। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 8 सही 2/7 दिन में कितना काम हो जाएगा? पूरा 40। बच्चे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। बस जो लास्ट का स्टेप है ना, इस पे ध्यान देना है आपको, है ना, कि लास्ट में हमें केवल 2 यूनिट, 38 हम करा चुके हैं। अब 38 में 8 यूनिट किसने किया? 2 दिन में ए ने। अब इसका काम खत्म। अब बारी किसकी है? तीसरे दिन की, जिसमें तीनों काम करते हैं, जिसमें तीनों काम करते हैं, और वो 7 करेंगे। लेकिन हमें कराना है केवल 2 यूनिट। और हम जानते हैं कि 2 यूनिट कराने के लिए बच्चे जो तीनों आते हैं वो 7 यूनिट करते हैं। तो कितना करते हैं? वो 7 यूनिट। तो जितना काम कराना है वो ऊपर, और जितनी आने वाले की क्षमता है वो नीचे। तो 8 सही 2/7 दिन में पूरा 40 यूनिट काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो इस टाइप के सवाल खत्म है। अब कुछ मैं क्वेश्चंस वर्कशीट में डलवा दूंगा, तो आप उसे भी आसानी से कर सकते हो। चलिए ठीक है भाई, तो बात क्लियर हुई आपको, है ना। तो इस टाइप के सवाल से घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के ये देखना है कि किसकी बारी है। बारी में गड़बड़ नहीं करना है, किसकी बारी है, कौन कितना काम करेगा। चलिए टाइप में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, नेक्स्ट टाइप। लेकिन बच्चे नेक्स्ट टाइप से पहले मैं आपको थोड़ा सा आ, एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, उसको बच्चे मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। क्या कॉन्सेप्ट था? मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कुल कार्य होता है, या फिर मैंने आपको एक बात बताई थी जो कार्य क्षमता होता है, जो कार्य क्षमता होती है बच्चे, जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है? कार्य क्षमता होती है भाई टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य, कुल कार्य, टोटल वर्क, और बटे कुल समय, कुल समय, कार्य करने में लिया गया कुल समय। या फिर आप ऐसे कह सकते हो उस कार्य को करने में, उस कार्य को करने में लिया गया, लिया गया कुल समय, कुल समय, ऐसे आप कह सकते हो, है ना। ये चीज मैंने आपको रिवाइज कराई थी कि जो एफिशिएंसी होती है दैट इज टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क, है ना, उस काम को करने में लिया गया कुल समय।
जैसे मैं आपसे कह सकता हूं कि ए जो है बच्चे वो 16 दिन में 64 यूनिट काम कर सकता है। तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? कुल काम कितना है? 64, और इसको करने में समय कितना लगा है? 16 दिन। तो ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 64/16 यानी कि 4 यूनिट पर डे। तो ये रिवाइज कराया है मैंने कॉन्सेप्ट को, नया कॉन्सेप्ट नहीं बताया बच्चे मैंने आपको। अगर मैं यहीं से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मैं आपसे कहूं कि कुल कार्य क्या होगा, अब जो अगला टाइप आने वाला है ना वो यही है, कुल कार्य। बड़ा आसान कुछ, बड़ा आसान टाइप है, बहुत आसान टाइप। बहुत सारी चीजें आपकी आसान होंगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। कुल कार्य क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क अगर आपसे निकलवाए, टोटल वर्क वो होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता इनटू टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये आप कह सकते हो कि भाई कुल कार्य होता है कार्य क्षमता और गुणा कुल समय, उस काम को करने में लिया गया कुल समय, ऐसे आप लिख सकते हो, यानी कि एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। बच्चे अब इस टाइप के जो सवाल होंगे ना, आप देखना, आप कहेंगे सर इनमें तो हमारी सरदर्द पहले तो होता ही नहीं था, आसान है। और आसान कर दिए सवाल आपने। कैसे? बच्चे अगर मैं आपसे कहूं ए और बी की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो मैं आपको दे दूं 2 और 3, अभी तक के जो सवाल आपने किए उनमें आप एफिशिएंसी निकाल रहे थे, एलसीएम लेकर टोटल वर्क, और फिर एफिशिएंसी कार्य क्षमता आप निकाल रहे थे। लेकिन यहां मैंने आपका काम आसान कर दिया, आपको कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैं एफिशिएंसी का रेशियो दूंगा। मैंने कहा ए और बी हैं, उनकी कार्य क्षमता, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3। यस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे ए और बी, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर, मिलकर कार्य को, कार्य को 15 दिन में, 15 दिन में करते हैं, करते हैं, तो बी कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में, बी कितने दिन में उस कार्य को, उस कार्य को समाप्त करेगा, समाप्त करेगा? तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? अभी मैंने जो आपको बताया ना कि जो टोटल वर्क होता है, जो टोटल वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी और गुणा टोटल टाइम। बच्चे आप एक बार सामने देखो, मैंने आपको दिया है कि ए बी की जो कार्य क्षमता है वो है 2:3, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? आप कहेंगे 3। और फिर मैंने लिखा कि ए और बी मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं। आपके पास एफिशिएंसी है ए और बी की, और आपसे बोला भी है कि दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। क्या आप यहां से कुल काम निकाल सकते हो? यस। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे टोटल वर्क क्या होगा, टोटल, कोई एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, टोटल वर्क होगा, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? आप कहेंगे 3 और 2 5, और ए और बी कितना समय ले रहे हैं मिलकर? 15 दिन में। तो आप कहेंगे कि सर 75 यूनिट हो जाएगा टोटल काम। कितना आसान आपका काम हो गया है ना। आपने जस्ट एक काम किया कि दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ा, 5 आ गई, और दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया है? 15 दिन में। 15 से गुणा कर दिया, आपको पता चल गया कि सर 75 यूनिट काम है टोटल। अब सवाल कह रहा है बी कितने दिन में करेगा? अरे अब तो आसान है, 75 अगर टोटल काम है तो बी की क्षमता कितनी है? 3, 3 से डिवाइड कर दो। ये तो आप करते आए हैं पहली क्लास से ही। तो आप कहेंगे सर 25, 25 या 75, 25 दिन में बी करेगा। ए बोलने लगे तो 75/2 कर दो, 37.5 दिन में ए करेगा। कितना आसान चीजें हैं, है ना। अब इसी में ही अगर मैं एक सवाल और दूं आपको, या चलो सवाल को, सवाल के माध्यम से ही सवाल देखेंगे। ये सवाल देखिए जरा, जल्दी से आंसर बता दो आप मुझे।
चलो करते हैं सवाल को। ए और बी एक साथ एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी की क्षमता का रेशियो देखो, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया आपको 3:8 और कहा बी अकेला कितने दिन में करेगा। बड़ा आसान है ना बच्चे, आपको ए और बी की एफिशिएंसी दे दी भाई, मैंने यहाँ पे ए लिखा यहाँ पर बी लिखा, तो इनको एफिशिएंसी कितनी दी है 3:8 के रेशियो में। और पहली लाइन में बोला है कि ए और बी मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बच्चे क्या मैं यहाँ से टोटल वर्क आपसे पूछूं तो आप बता देंगे कुल काम कितना होगा। तो 8 और 3 11, और कितने दिन में करते हैं 24 दिन में। तो 11 चौके 44, 11 दूनी 22 और 4 26, भाई 264 यूनिट है टोटल काम। बस उनकी कुल कार्य क्षमता को जोड़ना है और जो दोनों मिलकर समय ले रहे हैं उससे गुणा कर देना है, तो आपके पास कुल काम आ जाएगा। कह रहा है कि बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बच्चे आप कहेंगे 264 बटे, और बी की क्षमता कितनी है 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 33 दिन में। देख लो कितना आसान है, और ऐसा क्वेश्चन एसएससी बनाता है। अगला सवाल जल्दी से करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। एबीसी की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का जो रेशियो है वो 5-3-2 है। एक साथ काम करते हुए जो काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम का 40% कितने दिन में पूरा करेगा। जल्दी से अब इस सवाल का आंसर मुझे आप ही लोगों से चाहिए। सभी लोग देंगे, सभी लोग इस सवाल को अपनी कॉपी में करेंगे, चाहे आंसर दो या ना दो, लेकिन कॉपी में हर एक बच्चे को करना है। भाई एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। आप कहेंगे सर एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो है 5-3-2, और प्यारे भाई उसने बोला कि एक साथ काम करते हुए 21 घंटे में पूरा कर देंगे। तो टोटल काम क्या है, तीनों की क्षमता जोड़ेंगे, 5 3 8 और 2 10, और 21 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 210 यूनिट। कितना प्यारे भाई, 210 यूनिट टोटल काम है। अब सवाल ने बोला है कि भाई बी अकेला 40% भाग कितने दिन में करेगा। तो 210 का 40% कितना हो गया 210, 210 गुणा 40% यानी कि 40/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 चौके 84, 84 यूनिट टोटल काम है। और किससे कराना है ये, उसने लिखा बी अकेला। तो 84 बटे बी की क्षमता कितनी है 3, 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 28 या 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वेरी सिंपल, करके आए हैं ऐसे सवालों को हम, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये सवाल करिए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन, बस डिजिट थोड़ी सी अलग है। बताइए। एबीसी कार्य क्षमता 2-5-3 है। एक साथ काम करते हुए वे किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं। तो बी और सी एक साथ उस काम का 4/9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। 4/9 टाइम्स उस वर्क का। तो अगेन वही चीज जो आपको अभी बताई गई है भाई, ए बी सी 2, 5 और 3, आपसे कह रहा है एक साथ काम करते हुए 27 दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया 5 3 8 2 10 गुणा 27, तो ये कितना हो गया भाई 270 यूनिट। सवाल कर रहा है बी और सी उस काम का 4/9। पहले तो इस काम का 4/9 निकालते हैं 270 का। तो 9 तिया 27 और 3 चौके 12, 120 यूनिट। और ये किससे कराना है, ये कराना है बी और सी से, लिखा हुआ है साफ साफ उसने। तो बी और सी की क्षमता ऊपर से देखो कितनी है भाई, बी और सी की क्षमता कितनी है 5 और 3 8, ये चला जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40। तो 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, 15 डेज। ओके चलो नेक्स्ट, ये सवाल करेंगे। करिए सभी लोग।
देखो, ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है और सी बी से 20% कम कार्यकुशल है। एक साथ काम करते हुए वे किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इस काम का 70% अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? वेरी सिंपल। अगेन बस आपको कार्य क्षमता का रेशियो बनाना है। पिछले सवालों में आपको दिया हुआ था रेशियो, इसमें आपको बनाना है। और अगर आप मेरी बात पर विश्वास करो तो पिछले 2-3 साल में जो एसएससी जीडी में आपके टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनमें ज्यादा संख्या इस तरह के सवालों की है, जो अभी मतलब इस टाइप का। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन कराए हैं वो इंक्लूडिंग ये, इस टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा संख्या है। 2-3 सवाल में आप 2-3 बार में जो एसएससी 2 बार का एसएससी जीडी हुआ है, आप उठाकर देख लेना। उनमें एफिशिएंसी का रेशियो या तो बनवाएगा जैसे इस सवाल में बनवा रहा है, या फिर उसने ऑलरेडी आपको दिया होगा। तो ये टाइप ट्रेंडिंग में है। चलिए, भाई उसने कहा ए बी से 40% अधिक कुशल है। ये तो परसेंटेज में बचा पार्टी, आप सीख चुके हैं रेशियो कैसे बनाना होता है। तो ए बी से, उसने बोला ए बी से 40% ज्यादा, तो बी को अगर मैं 100 मानता हूं तो ए कितना हो जाएगा? 140। तो रेशियो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 7-5 का रेशियो हो जाएगा ए बी का। फिर उसने कहा कि सी जो है वो बी से 20% कम है। सी जो है वो बी से 20% कम है। अगर मैं बी को 100 मानता हूं तो सी कितना हो जाएगा बच्चा? अगर मैं बी को 100 मानता हूं तो सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20% कम, यानी कि ये हो जाएगा 80। तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। देखो, बी दोनों में सेम मिल गया, दोनों में सेम मिल गया तो ए को 7, बी को 5 और सी को 4 कह सकते हो आप। ये चीज मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखाई है कि जब दोनों रेशियो में बी सेम मिल जाए तो फिर आपको कोई मैट्रिक्स मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिसका रेशियो है एज इट इज आप उसे लिख सकते हो। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको मिल गया, कार्य क्षमता का रेशियो मिल गया। सवाल ने वो क्या बोला है? सवाल ने बोला वो किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर। तो आप यहां से टोटल वर्क कह सकते हैं कितना होगा? 7-5 12, 12 और 4 16, और कितने दिन में? 5 दिन में। भाई 5 से गुणा कर देंगे तो आप कहेंगे सर 80 यूनिट टोटल काम है। सवाल करा ए इस काम का 70% भाग, पहले तो इसका 70% निकालते हैं, गुणा 80। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 सत्ते 56। और ये किससे कराना है? ये ए से कराना है। तो 56 बटे, और ए की क्षमता कितनी है? 7। आप कहेंगे 7 × 8 56। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें, आसान है। पिछले सवाल में आपको ये रेशियो दिया हुआ था, इसमें आपको बनाना पड़ा। एक और सवाल दूं ऐसा? चलो एक सवाल और देता हूं आपको, ऐसा है ना? ये सवाल करिए, चलो। बताएंगे भाई इसका उत्तर? उसने बोला है कि ए बी की तुलना में 75% कुशल है। देखो, यहां ज्यादा या कम नहीं बोला उसने, उसने जस्ट बोला है ए बी की तुलना में 75% कुशल है। ध्यान रखना इस बात को, ये मैंने बताया है आपको परसेंटेज में भी और रेशियो में भी। जबकि बी सी की तुलना में 400% कुशल है। यदि वो मिलकर किसी काम को 3 दिन में करेंगे तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? अब आपको कहीं ना कहीं लिटरली ये लग रहा होगा कि यार चीजें आसान है। चलो ठीक है भाई। तो उसने कहा ए बी की तुलना में 75% कुशल है। अगर मैं यहां ए लिख दूं, यहां बी लिख दूं और यहां सी। उसने कहा ए बी की तुलना में, बच्चे अगर मैं बी को 100 मानता हूं तो ए जो होगा वो 75% कुशल है, ना तो ज्यादा ना कम। तो ए जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा, है ना? तो ये उसका 100 का 75, 25 3 75, 25 चौके 100। फिर उसने बोला कि जो बी है
वो सी की तुलना में 400% है, सी की तुलना में। तो अगर आप सी को 100 मानते हो तो बी कितना हो जाएगा, 400, 400, है ना। तो 0 0 ये रेशियो आ जाएगा 4:1। फिर आप देखो क्या दोनों में जो कॉमन है वो आपका इक्वल है, तो फिर आप सीधा सीधा रेशियो कह सकते हो 3 4 और 1। बस हो गया सवाल। आप कहेंगे सर ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क। सवाल ने बोला है कि यदि वो मिलकर 3 दिन में काम को कर सकते हैं, कितने दिन में, 3 दिन में, तो तीनों की क्षमता क्या है, 4 3 7 और 1 8, और कितने दिन में, 3 दिन में गुणा कर देंगे, आएगा 24 यूनिट टोटल वर्क। आपसे कह रहा है बी अकेला, तो बी अकेला कितने दिन में, 24 बटे बी की क्षमता कितनी है, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर 6 दिन में बी अकेला उस काम को निपटा सकता है, 6 दिन में बी अकेला उस काम को निपटा सकता है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए बच्चे करेंगे सवाल को, बताइए। पुरुष महिला ऐड कर दिए हैं ए बी की जगह, बाकी चीजें तो वही हैं। बताओ। देखो यह दिया गया है कि किसी काम को करने में पुरुष महिलाओं से दोगुने कुशल हैं। देखो अब ये बात को आप सच में मत मान लेना, ये जस्ट काल्पनिक बातें हैं और इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट काल्पनिक, प्योर काल्पनिक। कि यह दिया गया है कि पुरुष महिलाओं से दोगुना कार्य कुशल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं आजकल बहुत आगे हैं पुरुषों से, किसी भी फील्ड में ले लो आप, चाहे साइंटिफिक फील्ड में ले लो, चाहे आईएएस के फील्ड में ले लो, चाहे एसएससी के फील्ड में ले लो, कहीं भी देख लो। तो महिलाएं या तो बराबर में हैं या आगे हैं, पीछे तो आप नहीं कह सकते हो, है ना। चलो, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। मेरा तो ये मानना है, पर्टिकुलरली अगर आप मुझसे पूछो तो महिला पुरुष सब बराबर हैं, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। उसने बोला कि जो पुरुष हैं महिलाओं से दोगुने कुशल हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं मेल और फीमेल की, तो बच्चे आपको बताया गया है कि महिला पुरुष जो है महिलाओं से दोगुना, महिलाओं की कार्य क्षमता अगर 1 है तो पुरुषों की कार्य क्षमता कितनी होगी, तो वो होगी 2। फीमेल की एफिशिएंसी अगर 1 है तो मेल की डबल, ऐसा सवाल ने बोला है एफिशिएंसी के बारे में। फिर सवाल कहता है यदि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं, कौन कौन, 3 पुरुष, भाई 3 तो मेल, और 2 महिलाएं, 2 फीमेल, कितने दिन में समाप्त करते हैं, आपसे बोला गया है 2 दिन में। और ये आपका कुल कार्य होगा, कुल कार्य, है ना भाई। 3 पुरुष और 2 महिलाएं अगर मिलेंगे तो काम को 2 दिन में समाप्त करेंगे। तो मेल और फीमेल की कार्य क्षमता तो आप निकाल चुके हो भाई। एम का मतलब कितना, 2, एफ का मतलब 1, यहां पे रखो, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 और गुणा 2, 6 और 2 8 दूनी 16, ये आपका टोटल वर्क आ गया। सवाल में क्या बोला है, एक महिला कितने दिन में समाप्त करेगी, एक महिला, तो एक फीमेल का एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट, तो 16/1 आपका आंसर आएगा 16 दिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है भाई। एक महिला बोला है ना उसने कि एक महिला कितने दिन में समाप्त करेगी, तो बच्चा एक महिला का जो एफिशिएंसी है दैट इज 1, कितना है 1, तो उससे डिवाइड कर देंगे। इनकेस अगर आपसे कहता कि 2 महिलाएं, 2 फीमेल कितने दिन में करेंगे, तो आप दो यहां पर ऐसे लिखते 2f, तो 2 गुणा f का मान कितना रखते, 1 बराबर 3, तो फिर आप 16 को 3 से डिवाइड करते। अगर आपसे कहता 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो 10f आता, तो f का मान कितना है, 1, तो 10 गुणा 1 यानी कि 10, फिर आप 16 को 10 से डिवाइड करते। ऐसे ही आप आराम से कर सकते हो, ठीक है भाई। उसने एक महिला बोला है, एक महिला की क्षमता 1 यूनिट, 16/1 यानी कि 16। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, करेंगे बच्चे इस सवाल को।
चलिए बताइए। इस चैप्टर में भी एक क्लास और लगेगी कल की, क्योंकि इसमें अभी 2 से 3 तरह के सवाल अभी और बचे हुए हैं, और कुछ मिसलेनियस विविध क्वेश्चन भी हैं। तो एक क्लास इसमें और लगाएंगे हम अभी, है ना। और एक क्लास आपकी पाइप सिस्टम की, तो टोटल 2 क्लास। फिर इसके बाद हम एवरेज चैप्टर शुरू करेंगे, औसत। छोटा है, 3 क्लास में हो जाएगा कंप्लीट वो भी। जितना बड़ा टाइम एंड वर्क है इतना ही बड़ा आप उसे मानो, इससे भी छोटा है, टाइम एंड वर्क से भी छोटा है। और फिर आपके SICI, टाइम डिस्टेंस और मेंस्ट्रुएशन अगले 15 से 20 दिन के बीच में उन्हें मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर राहुल सर आ जाएंगे अवतार 2.0 बैच में, और मैं आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा फिर उसके बाद, है ना। वो देखते हैं कब से कराना है प्रैक्टिस सेट, वो तो टीम डिसाइड करेगी, पूरा मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे बैठ के आराम से। ये मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, क्या है, लीक कर रहा हूँ मैं अंदर की खबर आपको। चलो, सवाल है, ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, सी अकेला शेष काम 8 दिन में पूरा करता है, ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, सवाल ने बोला ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, केवल कौन, ए, बस उसने ये बोला है। और फिर आगे उसने बोला है बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। चलिए, क्या बोला मैंने, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% ज्यादा कुशल है। देखो यहां ए और बी की एफिशिएंसी दे दी, दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, और फिर जो सी है उसने शेष काम 8 दिन में किया। मजा आएगा सवाल करने में। पहली लाइन में बोला उसने कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, अगली लाइन में बोला बी ए से 25% ज्यादा कुशल है। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बना लेते हैं। उसने क्या बोला है, जो बी है वो ए से 25% ज्यादा कुशल है, ए से। तो ए को अगर मैं 100 मानता हूं तो बी कितना हो जाएगा, 25% ज्यादा, 125। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। तो ए और बी की कार्य क्षमता आपको मिल गई। अब आप देखो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, कुल कार्य। कुछ बच्चे जो रट रहे हैं ना, पता है वो क्या करेंगे, 5 और 4 9, और 9 गुणा 15। अरे भाई घटोचकच के भाइयों, ये तो देखो सामने उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि जो ए है वो अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो हमें कार्य क्षमता भी ए की ही लेनी है, कि ए की कार्य क्षमता 4 है और वो 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम हो गया 60 यूनिट। ये है कुल कार्य। अगर वो बोलता ना सवाल कि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, तो फिर मैं टोटल काम के लिए इन दोनों की क्षमता को जोड़ता। यहां उसने केवल ए का बोला है, ए अकेला लगा रहे तो 15 दिन में निपटा देगा। तो फिर मैंने ए की कार्य क्षमता ली 4 और 15 दिन समय ए का, टोटल काम आ गया 60। हो गया सवाल। उसने कहा कि दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो बच्चे ए और बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 डेज वर्क। तो 4 गुणा, और दोनों की क्षमता कितनी है, 9, यानी कि 36 यूनिट काम हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा शेष, 60 माइनस 36, शेष काम बचा है 24। आगे सवाल पढ़ना जरा। उसने कहा कि सी जो है अकेला शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है, यानी कि बच्चे जो काम अब बच गया है 24, इसे कौन करेगा, इसे करेगा सी। और कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी का 8 दिन का काम, सी का 8 दिन का काम कितना है, 24 यूनिट। तो प्यारे भाई एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का होगा 24/8। एक दिन का काम क्यों निकाला मैंने, कोई बताएगा मुझे, एक दिन का काम सी का क्यों निकाला, क्योंकि यही सी की क्षमता होगी, यही सी की एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता होगी।
जो एक दिन का काम होगा। सवाल ने बोला कि बताओ, अब बताओ ए बी सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बच्चे हमारे पास टोटल काम कितना है 60, और ए बी सी की क्षमता जरा बताना भाई। ए की 4, बी की 5 और सी की 3। तो 4 और 5 9, 9 और 3 12। आप कहेंगे सर 5 दिन में। कितने दिन में भाई? 5 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। अब आप ये मत कहना सर 12 कहां से आया, तीनों की क्षमता। उसने बोला ना ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता। तो 5 4 9 और 3 12 से डिवाइड कर दिया, 5 दिन आपका आंसर आ गया। इसे बोलते हैं अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन इसे आप कह सकते हो। जरा इस सवाल को देखना, जल्दी से बताओ सवाल का उत्तर क्या होगा। आराम से पढ़ो सवाल को। सवाल बोलता है कि 10,000 रुपए 3 शिल्पकार, 5 सहायक और 6 मजदूरों के बीच इस प्रकार वितरित किए जाने हैं कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर को मिलने वाली राशि का 2 गुना मिलता है, और प्रत्येक शिल्पकार को एक मजदूर को मिलने वाली राशि का 3 गुना मिलता है। तो तीनों शिल्पकार का राशि कितनी मिली है? तो तीनों शिल्पकारों को कितनी राशि प्राप्त हुई? तीन शिल्पकारों को कितना पैसा मिला? ये सवाल पहली बार तो पढ़ने में समझ में नहीं आएगा आपको, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा सा 10% समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा 100%। मैंने पहली बार पढ़ा, आपके पल्ले नहीं पढ़ा, दूसरी बार पढ़ते हैं 10% या 20% दिमाग में आएगा। 10,000 रुपए हैं जो बांटे जाने हैं 3 शिल्पकार, 5 सहायक और 6 मजदूरों में। ओके, अब कह रहा है कि इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर के मिलने वाली राशि का डबल मिलता है, सहायक को मजदूर का डबल, और शिल्पकार को मजदूर को मिलने वाली राशि का 3 गुना। शिल्पकार को मजदूर का 3 गुना मिलता है, एक एक बंदे का रेशियो दिया है, और बांटे जाने हैं इतने लोगों में। आया 20%। और अब तीसरी बार पढ़ते टाइम हम इसे करेंगे, हम प्रत्येक का रेशियो बनाएंगे। 3 लोग हैं, कौन कौन है? क्राफ्टमैन, हेल्पर और लेबर। भाई क्राफ्टमैन, हेल्पर और लेबर, CHL का मतलब है क्राफ्टमैन, हेल्पर, लेबर, यानी कि शिल्पकार, सहायक और मजदूर। सवाल ने कहा यहां से देखो, यहां से रेशियो बनाएंगे, यहां से प्रत्येक सहायक को मजदूर का डबल मिलता है, प्रत्येक हेल्पर को लेबर का डबल। अगर लेबर को 1 यूनिट तो हेल्पर को कितना? 2 यूनिट। ऐसा सवाल ने बोला, एक एक बंदे का रेशियो दिया है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक शिल्पकार को मजदूर का 3 गुना, शिल्पकार को मजदूर का 3 गुना। अगर मजदूर को 1 यूनिट है तो शिल्पकार क्राफ्टमैन को कितना? 3 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी कह लो या प्रत्येक का रेशियो कह लो, प्रत्येक का रेशियो आप कह सकते हो, जो कि हमने यहां से लेकर और यहां से लेकर यहां तक हमने निकाला है प्रत्येक वाले रेशियो से। अब आप मुझे बताओ कि बच्चे शिल्पकार कितने हैं? आप कहेंगे सर शिल्पकार हैं 3, तो 3 से गुणा कर दो। बच्चे हेल्पर कितने हैं? सहायक है 5, तो गुणा कर दो। और मजदूर कितने हैं? 6, तो गुणा कर दो। तो आप कहेंगे 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6। ये रेशियो बन गया कितना? 3 शिल्पकार, 5 मजदूर, और सॉरी 5 हेल्पर और 6 मजदूर का। बस 10,000 को बांट दो इस रेशियो में। भाई 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 यूनिट का मान है 10,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 400। आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि तीनों शिल्पकार को कितना पैसा मिलेगा। अरे वो तो 9 यूनिट मिला है, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 गुणा 400। आंसर कितना आ गया? 3600। यानी कि प्रत्येक शिल्पकार को जो पैसा मिला, सॉरी तीनों शिल्पकार को जो पैसा मिला है वो मिला है 3600। बस हो गया सवाल, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज अक्सर बच्चों को डराती है। चलिए अगेन उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसे ये नेक्स्ट टाइप है बच्चे, आप इस पे डाल लेना नेक्स्ट टाइप।
आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन है इस टाइप के, और फिर एक और टाइप इसके बाद मैं आपको कराऊंगा, और फिर जो बचे 2 3 4 टाइप हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की में। ये है, और इसके बाद लास्ट वाला टाइप है बस, उसके बाद बचे टाइप कल। करो ये क्वेश्चन एक बार। सवाल है कि एक पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 65/4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 13/2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 13 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? यहां भी आपको कार्य क्षमता का रेशियो निकालना है। एक बार फिर से पढ़ो सवाल को, फिर मैं आपको कराता हूं। देखो, उसने कहा कि एक पुरुष, पुरुष को मानते हैं हम मेल, सभी मानते हैं, यानी कि इसको मानते हैं एम, और महिला को मानते हैं एफ। महिला को मानते हैं एफ, यानी कि फीमेल। ये कार्य क्षमता, ये एफिशिएंसी का रेशियो हम मान लेते हैं, सॉरी यूनिट। एफिशिएंसी पुरुष की एम मानते हैं और एफिशिएंसी महिला की एफ। ये मैं इस सवाल में लिखवा रहा हूं ताकि आपको अगले सवाल में ध्यान में रहे। उसने कहा एक पुरुष यानी कि 1 एम और 4 महिलाएं, 4 महिलाएं यानी कि 4 एफ। भाई एक पुरुष और 4 महिलाएं, टोटल क्षमता कितनी हो गई? टोटल क्षमता हो गई एक पुरुष और चलो भाई, उसने कहा एक पुरुष और 4 महिलाएं, अगर ये लोग मिले, कौन कौन? एक पुरुष और 4 महिलाएं अगर मिल जाएं तो काम 65/4 दिन में हो जाएगा। तो इतने लोगों की क्षमता ये, और कितने दिन में? 65/4 दिन में। तो 65/4 से मैंने गुणा कर दिया। एक पुरुष और 4 महिलाओं की क्षमता क्या हो गई? 1m + 4f। और कितने दिन में? 65/4 दिन में। फिर कह रहा है यही काम जो काम ये हुआ है ना, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है, यही काम 3 पुरुष यानी कि 3m और 4 महिलाएं यानी कि 4f, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 13/2 दिन में, गुणा 13/2। बच्चे ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल वर्क है। दोनों को बराबर करके यहां से आपको m और f का रेशियो लेना है, वो कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा। ये सवाल थोड़े से आपके लेंदी होते हैं, इसी वजह से इनको लास्ट में रखा जाता है। तो जरा बताना, मैं TW को हटा दूं मैं, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। देखो, ये 13 से ऊपर वाला कटेगा, 13 पंजे 65। ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और ये 2 की मल्टीप्लाई उधर होगी, 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 5m + 5 चौके 20f बराबर 2 की मल्टीप्लाई नीचे है ना, उधर हो जाएगा, 2 तिया 6m + 2 चौके 8f। ओके, अब आप क्या करेंगे बच्चे? 5m है इधर, 6m है उधर, 5m को उधर ले जाओ तो 6 में से घटेगा, 1m बचेगा, बस 1m बचेगा ना, 6 में से 5 घटेगा। ये 8 इधर आएगा, 20 में से घटेगा तो 12f है ना भाई। ये प्लस का 8 है, इधर आकर 20 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 12। बस m और f का रेशियो कितना हो गया? तुरंत आपने निकाल दिया, m के सामने 12 और f के सामने 1। तो ये 12:1 किसका रेशियो आ गया? एफिशिएंसी का। देखो, अभी तक जो मैंने आपको टाइप कराया था उसमें रेशियो दिया हुआ था, फिर उसी में ही क्वेश्चन कराया जहां आपको रेशियो बनाकर निकालना था। अब यहां पर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, केवल और केवल एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो निकालने के लिए। तो सवाल का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। अब यहां से आगे आपको क्या करना है? सर टोटल वर्क, कुल कार्य। तो बच्चे करेंगे क्या? m और f का मान या तो यहां रख दो, ये ग्रीन वाले को मत समझना जो ओरिजिनल था, या फिर यहां रख दो, सेम ही आपका आंसर आना है, किधर भी रख दो। तो m और f का मान यहां पे रखते हैं हम, तो 12 एकम 12 प्लस f का मान 1 रखते हैं, 4 एकम 4 और गुणा 65/4, ओरिजिनल वाले को लेंगे। तो 12 और 4 16 गुणा 65/4, तो 4 चौके 16, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 और 2 26, 260। तो प्यारे भाई 260 यूनिट जो है ये टोटल वर्क, कुल काम हो गया। सवाल ने बोला कि 13 महिलाएं कितने दिन में करेंगी।
13 महिलाएं, तो भाई 13 फीमेल है, एक महिला की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, तो 13 महिलाओं की कितनी हो जाएगी, 13 गुणा 1 यानी कि 13। तो बच्चे 260 यूनिट जो टोटल काम है ये कराना है, और 13 महिलाओं की क्षमता है 13, तो आंसर आ जाएगा 20 दिन। भाई 13 दूनी 26 होता है ना, तो 20 दिन आपका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर 1। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखना। बच्चे उसने बोला एक पुरुष और 4 महिलाएं 65/4 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने लिखा 1m और 4f गुणा 65/4। कार्य क्षमता को कुल समय से गुणा करते हैं तभी तो टोटल वर्क आता है। ये कार्य क्षमता हो गई एक पुरुष और 4 महिलाओं की, समय से गुणा कर दिया। उसने कहा जबकि जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं 3m और 4f 13/2 दिन में करते हैं, 13/2। यहां से इसको काटा पीटी करके m और f का रेशियो निकाल दिया 12:1। अब मेरे पास टारगेट है टोटल वर्क निकालने का, तो m और f का मान या तो इधर रख दो या फिर इधर रख दो, सेम आना है। आप m और f का मान यहां रखना, यहां से भी 260 ही आएगा, तो टोटल वर्क आ गया 260। उसने कहा 13 महिलाएं कितने दिन में इस काम को करेंगी। बच्चे 13 महिलाएं हैं, एक महिला की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, तो 13 महिलाओं की 13 गुणा 1 13, तो 260/13 यानी कि 20 दिन आपका सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चन में मेहनत करनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। ये सवाल करो, जैसे इसमें भी आपको मेहनत करनी होगी। जल्दी से करेंगे ये सवाल, नहीं हाँ इसे, चलो इसे कर लेते, जब इसमें टाइम लग गया दिखा दिया मैंने, तो इसको ही कर लेते हैं। करो भाई सवाल को। उसने कहा 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकती हैं। कौन कौन, 4 पुरुष और 5 महिलाएं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी। ये क्वेश्चन वास्तव में, आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना भाई, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। 3 स्टार भी आप लगाओगे ना तो भी कम है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है इस लेवल का। अब अगर आप इस सवाल को समझ नहीं पाए हो तो बच्चे आप प्लीज इसको जस्ट आप रीड करिए, 2 से 3 बार रीड करो, फिर जब अब मैं कराऊंगा धीरे धीरे आपको रीडिंग से जो भी समझ में आया होगा वो फिर आप एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको आपको 2-3 बार रीड करना है, बस याद नहीं करना, रीडिंग करनी है। देखो 4 पुरुष और 5 महिलाएं, और रीडिंग ऐसे नहीं करनी स्पीड से, बहुत जैसे मैं पढ़ता हूं सवाल उस फ्लो में, जिस फ्लो में मैं पढ़ता हूं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सेम काम, जो काम ऊपर ये इतना लोग कर रहे हैं ना, 4 पुरुष और 5 महिलाएं, उसी काम को 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिन में कर सकते हैं, वही काम है। इस काम को 7 दिन, ये बाद की कहानी है, यहां से जो येलो है ना, यहां से यहां तक बाद की कहानी है। पहले आप एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालो। जो काम ये है, ये जो कह रहा है करने को, वो बाद में देखेंगे। पहले आपका काम है एफिशिएंसी और फिर उसके बाद टोटल वर्क। चलो देखते हैं। उसने कहा 4 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 4m + 5f, 5 महिलाएं कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 15 दिन में। अब कह रहा है इसी काम को 9 पुरुष 9 मेल और 6 फीमेल कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दोनों तरफ से टोटल वर्क है। अब आप क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। चलिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12m + 3 पंजे 15f, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, बराबर 2 नाम 18m + 2 छिक्के 12f। देखो m 12m को उधर ले जाओ, 18 में से घटेगा तो 6m, बराबर ये 12 15 में से घटेगा तो 3f, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बच्चे m और f का रेशियो कितना आ गया, m के सामने 1 और f के सामने 2, ये रेशियो आ गया। देखो महिलाओं की क्षमता डबल हो गई इसमें,
पुरुषों की क्षमता अगर 1 यूनिट है तो महिलाओं की डबल। पलट गई ना बाजी। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है टोटल वर्क, कुल कार्य। TW मतलब टोटल वर्क। तो कुल कार्य क्या होगा बच्चे, या तो M और F का मान यहां पर रखो या फिर यहां पर रखो। ये ओरिजिनल संख्या लेनी है 15 वाली। 4 एकम 4 प्लस 2 पंजे 10 और कितने दिन में, 15 दिन में। तो 10 और 4 14 गुणा 15, तो 14 पंजे 70, 14 एकम 14 और 7 21। टोटल काम आ गया 210। अब यहां के बाद जो ये 2 लाइन है ना, ये समझनी बहुत जरूरी है। सवाल ने बोला है कि इस काम को 7 दिन में पूरा करना है। किसको, ये 210 यूनिट को। कितने दिन में, 7 दिन में। और कितने लोगों को लगाना है, कह रहा है कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी। कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की। बच्चे 4 तो पुरुष हैं भाई, ये 210 यूनिट काम कराना है। और सवाल कह रहा है कि 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी। तो 4 तो मेल हो गए, और कितनी महिला हमें नहीं पता। मैंने मान लिया X महिलाएं हैं, X फीमेल। और कितने दिन में काम कराना है भैया, सवाल कह रहा है 7 दिन में। और कितना काम कराना है, ये रहा 210। हो गया सवाल। उसने क्या बोला, फिर से देखो, कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी कि काम 7 दिन में हो जाए। पहले तो हमने टोटल वर्क निकाला जो कि था हमारा 210 यूनिट। कितना था बच्चे, 210। अब मैंने कहा 4 तो पुरुष हैं तो 4 M, और कितनी महिलाएं हमें नहीं पता, तो X महिलाएं मान ली, और F गुणा 7 दिन बराबर ये। M और F का मान तो यहां से लिखोगे आप, तो ये आ जाएगा 4 प्लस, और X F का मतलब है 2X, F की जगह आपने 2 रख दिया। और ये 7 से कटेगा, 7 तिया 21, तो बराबर आ गया 30। तो ये 30 में से 4 घटेगा कितना, 26। 2X बराबर 26। तो बच्चे यहां से X कितना आ गया, 26/2 यानी कि 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 13 महिलाएं जो हैं उनको 4 पुरुषों की सहायता करनी पड़ेगी। बस एक सिंगल लाइन समझ लो, ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे। कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता, तो 4 तो पुरुष हैं तो 4 M मेल। और कितनी महिलाएं मुझे नहीं पता, X मान लिया, X महिलाओं की संख्या है और एक महिला की क्षमता F। और गुणा 7 दिन, कह रहा है ना 7 दिन में कंप्लीट करना है, और बराबर 210 यूनिट। 7 से कटेगा 30 बार, और M और F का मान यहां से रखा, सॉल्व किया, X का मान 13 आ गया। अल्टीमेट क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत गजब का क्वेश्चन है। गजब का क्वेश्चन ये है जो इसने पूछा है, बाकी यहां से लेकर यहां तक तो सब सेम है। चलिए ये सवाल करिए, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। फिर एक बहुत ही आसान टाइप कराऊंगा आपको, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। फिर तो मतलब टाइप तो अच्छा है, उसका आसान तरीके से कराऊंगा उसे। एक बार ये लास्ट क्वेश्चन कर लो इस टाइप का। वो कह रहा है 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 6 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। समान कार्य को 7 दिनों में करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। वेरी सिंपल है ना। देखो 3 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 3 मेल और 5 महिलाएं तो 5 फीमेल। कितने दिन में बच्चे, वो कहता है 6 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि जबकि 4 पुरुष 4 महिलाएं और 4 पुरुष और 9 महिलाएं 9 फीमेल कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। बस यहां से आप रेशियो निकालो एफिशिएंसी का। देखो अब तो तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है बच्चे, अब तो आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आने लग गई होंगी। तो 3 के गुणा अंदर करेंगे, 3 तिया 9 M प्लस 3 पंजे 15 F बराबर 2 चौके 8 M प्लस 2 नाम 18 F। 2 के अंदर कर दी, तो M 8 में से घटेगा तो 1 M बराबर 15 18 में से घटेगा तो 3 F, है ना भाई। M और F का रेशियो कितना आ गया, 3 और 1 का। भाई M के सामने 3 है ना, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब क्या काम है, टोटल वर्क निकालने का। तो या तो M और F को यहां रखो या यहां रखो, सेम ही आपको नंबर आने वाला है जो दोनों तरफ से आपको मिलेगा। M और F का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9। F का मान रखेंगे तो 5 एकम 5,
और गुणा 6, 9 और 5 14, 14 छिंग 84, तो टोटल काम आ गया 84। सवाल करा है इस काम को 7 दिनों में करना है तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। पिछला सवाल तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा था, ये तो कुछ भी नहीं है, ये केवल महिलाओं से काम कराना है, पुरुषों को नहीं लेना है इस काम में। वो कह रहा है 7 दिन में कराना है, कितनी महिलाएं, मुझे नहीं पता, मैंने कहा x महिलाएं हैं, एक्स एफ, और कितने दिन में कराना है 7 दिन में, और बराबर कितना है 84 यूनिट काम। बच्चे 7 से जाएगा तो 12 बार, तो f की जगह 1 रख दो, तो x गुणा 1 बराबर x, भाई f की जगह 1 रखा बराबर 12, आपका आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी, वेरी सिंपल। ये लेवल भी जा सकता है, एक आध शिफ्ट में जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक आध शिफ्ट में जा सकता है ऐसा लेवल, तो तैयार रहना है वो शिफ्ट आपकी ना हो। देखो अब मैं सवाल का अगला टाइप लेकर आता हूं, लास्ट टाइप है, इसके बाद बाकी टाइप हम कल करेंगे, ठीक है भाई, और कल इस चैप्टर को दी एंड कर रहे होंगे। अब अगला टाइप वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, तो मेथड बताऊंगा आपको मैं। देखो अभी तक जो आपने टाइप पढ़े उनमें यहां 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ काम कर रहे थे, 12 पुरुष नहीं, ये तो होमवर्क दूंगा इसे, तो 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक साथ काम कर रहे थे, 1 पुरुष और 2 महिलाएं, यानी कि जो पुरुष और महिलाएं हैं ना वो साथ में काम कर रहे थे। अभी जो टाइप है ना वो थोड़ा सा अलग है, वो टाइप थोड़ा सा अलग है, वो टाइप पढ़ो आपको समझ में आएगा, और इसका जो मेथड बताऊंगा ना वो अल्टीमेट मेथड होगा। उसे तो आप हो सकता है कि बिना पेन उठाए भी कर लो इस टाइप के सवालों को, और मेरा विश्वास करो इस टाइप के सवाल अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं। आप कहोगे सर पहले जैसा ही तो है सवाल, नहीं, एक वर्ड का डिफरेंस है बस। उसने कहा 16 लड़के या, ये या वर्ड है बस जो डिफरेंस है, नहीं तो सवाल पहले जैसा ही है। 16 लड़के या 12 महिलाएं एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं, यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो उस काम को 4 लड़के और 4 महिला कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो सवाल बच्चे आपसे कहना चाहता है कि या तो 16 लड़के काम करें तो काम 28 दिन में हो जाएगा, अकेले 16 लड़के का, महिलाओं की जरूरत नहीं है, अगर 16 लड़के काम करें तो काम, कह रहा है या फिर, ये वर्ड का मतलब तो आप समझ चुके हो ना, या फिर 12 महिलाएं काम करें तो काम 28 दिन में हो जाएगा, तो काम 28 दिन में हो जाएगा। देखो मैं आपको इस तरह के सवालों को किसी मेथड में ले जाकर, मतलब किसी, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा कि एफिशिएंसीज इक्वल करो, ये करो वो करो, नहीं, आपको मैं इसका एक डायरेक्ट मेथड बताता हूं, और वो 100% इस टाइप के जहां पर या आएगा ना हर सवाल में वैलिड है, हर सवाल में, ठीक है। नहीं तो फिर आपको एफिशिएंसीज इक्वल करनी होती है, महिलाओं की एफिशिएंसीज पुरुष की क्षमता में कन्वर्ट करके, फिर हालांकि वो मेथड भी मैं कराता हूं लेकिन अब थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुकी हैं चीजें, तो फिर मैं आपको अब वो मेथड बता रहा हूं, ठीक है। तो सवाल ने कहा 16 लड़के या 12 महिलाएं 28 दिन में कर सकते हैं। एक सवाल तो आप समझे ना कि या तो 16 लड़के काम करें तो काम 28 दिन में हो जाएगा, या 12 लड़के काम करें तो 28 दिन में हो जाएगा। पहली लाइन समझ गए आप। कह रहा है कि बताओ 4 लड़के और 4 महिलाएं, यहां पर और वर्ड जुड़ रहा है, यहां पर या, बस आपको एक काम करना है, और बटे या करना है। क्या करना है, और बटे या, यानी कि आपको क्या करना है इंग्लिश वाले बच्चों को, एंड अपॉन और, ये ध्यान रखना है, और बटे या हिंदी वालों को, एंड अपॉन और इंग्लिश वालों को, यानी कि जो संख्या और के साथ लगी हुई है, एंड के साथ जो संख्या लगी हुई है, लड़कों की कितनी है 4, बटे या के साथ लड़कों की संख्या कितनी है, या के साथ लड़कों की संख्या है 16, प्लस और के साथ महिलाओं की संख्या 4 और या के साथ महिलाओं की संख्या 12, गुणा गुणा डी, डी गुणा डी बराबर कितना आएगा, जितने दिन में ये काम कर रहे हैं 28 दिन। हो गया सवाल। ये डी जो होगा ना यही आपका आंसर होगा, जितने दिनों में वो काम कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखना बच्चे, क्या करना है, और बटे या, इंग्लिश वालों के लिए एंड अपॉन और, यानी कि जो एंड के साथ बॉयज की संख्या है वो ऊपर लिखनी है, जो और के साथ बॉयज की संख्या है वो नीचे, प्लस जो एंड के साथ फीमेल की संख्या है वो ऊपर, जो और के साथ फीमेल की संख्या है वो नीचे,
ब्रैकेट बंद, गुणा डी बराबर जितना समय यहां पर लिखा हुआ है वो, यहां से जो डी की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, वही बच्चे वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका उत्तर भाई? देखो 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो 1/4 प्लस 1/3 गुणा डी बराबर 28, तो 3 एकम 3 4 एकम 4, तो 7/4 गुणा डी बराबर 28, तो 7 चौके 28 और 12 की गुणा होगी 48, तो आंसर कितना आएगा? 12 गुणा 4 48 आपका आंसर आ गया। यही बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है प्यारे भाई, यही आपको करना है, एंड बटे और। ओके, चलो अगला सवाल देता हूं एक, जल्दी से एक क्वेश्चन बताओ मुझे करके क्या होगा आंसर इसका। साढ़े 9 होने वाले हैं बड़ी जल्दी। चलो 10 पुरुष या, यहां भी वर्ड या आ गया, या 12 महिलाएं 10 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे? बच्चे अगेन वही और बटे या, और बटे या, है ना। और के साथ पुरुष 5, या के साथ पुरुष 10, प्लस और के साथ महिलाएं 6 और या के साथ महिलाएं 12, गुणा डी बराबर कितने दिन दे रखे हैं? 10 दिन, तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा मिलकर तो 1 बनाता है, बराबर 10, आधा और आधा मिलकर 1 बनाएगा 10, तो डी कितना आ गया? 10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे। अगला सवाल, जल्दी से आंसर बता दो इसका क्या होगा। एज इट इज तरीका, और ये टाइप खत्म। फिर उसने कहा 2 पुरुष अथवा, अथवा का मतलब वही होता है या, अथवा मतलब या ही होता है। 2 पुरुष या 3 महिलाएं एक काम को 96 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष तथा 7 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? तो और, तथा का मतलब और ही होता है, इंग्लिश में तो सेम मतलब है, एंड और, है ना। एंड के साथ महिला पुरुष 6, एंड के साथ पुरुष 2, प्लस एंड के साथ महिलाएं 7, एंड के साथ महिलाएं 3, गुणा डी बराबर कितना दिया हुआ है? 96, है ना भाई, कितना? 96, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 और 7 16, 16/3 गुणा डी बराबर 96। देखो 16 से 96 कटेगा, 16 छिक्कम 96, और 3 की गुणा 6 में होगी, तो डी कितना आ जाएगा? 3 गुणा 6 यानी कि 18। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। कितनी स्पीड से आप बच्चों ने आंसर निकाल दिया। और कभी भी ऐसा और या वाला सवाल आएगा ना, सबसे पहले आप लोग ही इसे फेंक के मारोगे, इसका आंसर ये है। ठीक है भाई, चलो ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, ये वाला। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, टेलीग्राम ग्रुप में मुझे आंसर बताना। कल इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। टाइम एंड वर्क के 4-5 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बाकी कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।